नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अपना जिंदगी में इतना खतरनाक कारण संसार में है कि हम लोग को किसी को ये पता नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने संबुद्ध बन करके पूरा दुनिया का स्वभाव देखा। पूरा दुनिया का स्वभाव देख करके भगवान बुद्ध जी ने बताया, जल्दी जल्दी तुरंत ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करें, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने ये संसार का खतरनाक स्वभाव देखा। हम लोग को ऐसे विचार आते हैं, हम लोग ये दुनिया में रहते हैं तो हम लोग को खुशी मिलते है, सुख मिलते है, हमेशा हमेशा खुशी से सुख से रह सकता है। अपना जीवन का स्वभाव हम लोग को पता नहीं। संसार में मर जाने के बाद में क्या होगा वो भी हम लोग को पता नहीं। कहाँ से हम लोग आया वो भी हम लोग को पता नहीं। इतना तकलीफ से तड़पते तड़पते इतना दूर तक आया। एक बार भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, किसी ने डंडा ऊपर फेंक दिया तो एक कोने एक जगह जमीन तक गिर जाते हैं। दूसरा बार ऊपर डाल दिया तो दूसरे बार दूसरा कोने से गिर जाते हैं दूसरी तरफ से। फिर डाल दिया तो और एक बार एक कोने गिर जाते हैं, एक कोने तरफ से गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध ने बताया, किसी ने मर जाने के बाद में एक बार नरक में पैदा होते हैं, एक बार जानवर का लोक में पैदा होते हैं, एक बार मनुष्य लोक में आते हैं, एक बार फिर से प्रेत लोक में पैदा होते हैं, मनुष्य लोक में पैदा होते हैं। जैसे बार 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 स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में बार 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 इससे पैदा होते संसार में तड़पते तड़पते जाते हैं। किसी को पता नहीं। हम लोग सोचते हैं इस जीवन में हम लोग रहते सिर्फ यही दुनिया, उसके अलावा कुछ नहीं। मर जाने के बाद में क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। हम लोग मर जाने के बाद में क्या होगा, क्या हो, कुछ भी हुआ तो क्या, कुछ भी हुआ तो क्यों है, हम लोग मर जाते हैं ना, हम लोग को पता नहीं ना, हम लोग का पिछले जन्म का कुछ पता नहीं ना। लेकिन संसार में हम लोग कभी जैसे तड़पते तड़पते आया है कि पता नहीं। ये देखिए हम लोग नरक के बारे में बहुत विस्तार अभी तक सीख गया। ये देखिए भगवान बुद्ध जी ने, और हम लोग सीख गया संजीव नरक का स्वभाव। अभी काल सूत्र नरक, काल सूत्र नरक क्या है, काल सूत्र नरक का स्वभाव कैसे है, काल सूत्र नरक में कौन जाएंगे, मर जाने के बाद में कौन पैदा हो जाएंगे, काल सूत्र नरक में गया तो कितना समय तक को रहना पड़ेगा, काल सूत्र नरक का स्वभाव कैसे, कितना दुख अनुभव करना पड़ेगा, ये सब कुछ विस्तार से ये से बताया है ना। संजीव नरक है सबसे ज्यादा कम आयु से रहने वाले नरक लोग, संजीव नरक। उसकी ज्यादा आयु लंबी है, लंबा है संजीव नरक का आयु। कितना है आयु संजीव नरक का आयु? संजीव नरक में पैदा होने वाला का शरीर बहुत ही बड़ा है ना। कितना बड़ा है, बहुत आधा योजन तक उसका शरीर बहुत बड़ा है। ये
शरीर नरक में पैदा हुआ तो किसी ने, नरक में पैदा हुआ तो सूक्ष्म गन से, चाकू से, तलवार से, ये से सूक्ष्म गन से उसका शरीर पूरा काटते हैं। जैसे ये आरी से दूसरा तरफ से काटने वाले, आरी से काटने वाले इंसान लोग ये धागा लगा के, रस्सी लगा के वो काटते हैं ना, पेड़ लकड़ी काटते हैं ना, ठीक उसी तरह ये तलवार से, चाकू से, तलवार से बहुत गन से ये नरक में पैदा होने वाले प्राणी टुकड़ा 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 करके काटते हैं। हर तरफ आग से जलने वाले लोहा का दीवार, किसी को वो पार नहीं कर सकता है। पूरा जमीन लोहा का जलने वाले जमीन, आग से जलने वाले लोहा का जमीन, उस पर डाल के नरक पालक लोग, वे नरक पालक लोग भी कर्म का फल से पैदा होते हैं, वैसे उन लोग भी कर्म का फल से आते हैं। नरक प्राणी ये जमीन पे डाल करके पूरा उन लोग का शरीर टुकड़ा 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 करके काटते हैं। काट करके वो चिल्लाते हैं, उसको इतना तकलीफ देते हैं, उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके काटते। अब देखिए हम लोग मनुष्य लोक में रहने वाले लोग चिल्लाते, मुझे इतना तकलीफ, इतना परेशानी, क्यों आप इतना तकलीफ देते, क्यों इतना परेशान। अभी नरक में गया तो उसको इतना तकलीफ देते हैं, तो उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके काटते हैं, तो वो किसको कहेंगे मुझे इतना तकलीफ है, चिल्लाते हैं, वो सुनने वाला कौन है। अब देखिए मनुष्य लोग स्वर्ग है, सुगति लोग है, लेकिन ये नरक में प्राणी कैसे दुख अनुभव करते, इतना तकलीफ परेशान उन लोग अनुभव करते। कहने वाले को है क्या, हम लोग मर जाने के बाद में वह पैदा हुआ तो कर्म खत्म होने तक विपाक खत्म नहीं होते, वहां से वापस नहीं आ सकते, उसका कर्म खत्म होने तक इतना कठोर दुख अनुभव किया तो भी उसको दुख खत्म नहीं होते हैं, कभी भी दुख खत्म नहीं होते कर्म विपाक खत्म होने तक। कैसे है वो हर तरफ दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन नरक पालक लोग उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके काटते, फिर बन जाते शरीर, कर्म का फल से फिर बन जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर टुकड़ा 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 करके काटते हैं, तो वो फिर बन जाते हैं, फिर से ये से होते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया तावतिंस देवलोक में, इंद्र है ना देवराजा, इंद्र देवराजा शक्रदेवेंद्र, शक्रदेवेंद्र का राज्य में तावतिंस देवलोक में कितना आयु है। भगवान बुद्ध जी ने बताया मनुष्य लोक का आयु से 1 साल तक तावतिंस देवलोक में 1 दिन है, जैसे 30 दिन तक 1 महीना है, जैसे 12 महीना तक 1 साल है, ऐसे 1000 साल तक आयु है तावतिंस देवलोक में। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया ये पूरा तावतिंस देवलोक का पूरा आयु ये कालसूत्र नरक में 1 दिन है। देखिए 1 दिन है तावतिंस देवलोक का पूरा आयु, ये 1 दिन के लिए गया तो नरक में कितना साल तक रहना पड़ेगा, कितना साल तक दुख अनुभव करना पड़ेगा। चिल्लाते चिल्लाते तड़पते तड़पते इतना दुख अनुभव किया तो भी उसको मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म का फल ऐसे आते हैं। हम लोग कर्म कमाने के समय हम लोग सोचते नहीं ना इतना दुख हम लोग को अनुभव करना पड़ेगा, उसका फल से ऐसे आते हैं कि हम लोग पता नहीं हम लोग को
है ना। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी ने बताया, अभी पूरा अवबोध करके भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये से तावतिंस देवलोक का पूरा आयु कालसूत्र नरक में एक दिन है ना, ये से 30 दिन तक एक महीना है, ये से 12 महीना तक एक साल है, जैसे 1000 साल तक नरक में कालसूत्र नरक में आयु है। भगवान बुद्ध जी ने बताया मनुष्य लोक का आयु से, मनुष्य लोक का आयु से ये नरक का आयु 3 करोड़ 60 लाख 3 करोड़ 60 लाख तक उसका आयु है ना। ये से तावतिंस का आयु 3 करोड़ 60 लाख तक, तावतिंस देवलोक का आयु जैसे 3 करोड़ 60 लाख एक दिन है कालसूत्र नरक में। 3 करोड़ याद रखिए, 3 करोड़ 60 लाख तक मनुष्य लोक का आयु एक दिन है कालसूत्र नरक में, जैसे 30 महीना 30 दिन तक एक महीना है, ये से 12 महीना तक एक साल है, जैसे 1000 साल तक वो रहना पड़ेगा, उसका कर्म खत्म होने तक उसको कुछ नहीं होते, नहीं मर जाते, तड़पते तड़पते रहते हैं, है ना। ये भगवान बुद्ध जी कहने के वजह से इसे हुआ नहीं, वो कर्म कमाने के वजह से इसे हुआ। भगवान बुद्ध जी ये कर्म का स्वभाव पूरा देख करके भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये इसी कर्म का फल लाते हैं, है ना। बहुत ही लोग नहीं तो सोचते हैं भगवान बुद्ध जी इसे बताया हम लोग भी नरक में जाएंगे, इसलिए भगवान बुद्ध जी का धर्म हम लोग को नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध जी के शरण में आया तो भी आप लोग को ये स्वभाव, दुनिया का स्वभाव बदल नहीं कर सकता है ना। इसलिए हम लोग भगवान बुद्ध जी का शरण जाते उससे मुक्त होने के लिए, कर्म खत्म करने के लिए। हम लोग कर्म नहीं कमाते, ये से भगवान बुद्ध जी का शरण में आके, धर्म का शरण में आके हमारे जीवन पूरा शुद्ध करते हैं, सुधरते हैं, उस वक्त हम लोग ये नरक से मुक्त होते हैं। भगवान बुद्ध जी का धर्म इस्तेमाल करके हम लोग अपना जीवन सुधारना चाहिए, पहला समझना चाहिए ये से नरक है कि नहीं, तो सभी लोग कर्म कमाते हैं, कमाने के बाद में नरक में जाते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया पूरा आयु देखा तो पूरा आयु देखा तो नरक में आयु 12 लाख 90 करोड़ 90,008 करोड़ साल तक। अब देखिए कालसूत्र नरक का आयु, ये देखिए 12,90,000 12,90,008 करोड़ साल तक वो नरक में रहना पड़ेगा। कौन जाते हैं कालसूत्र नरक में, कौन पैदा हो जाते, कैसे कर्म कमाने वाले लोग वहाँ पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया मनुष्य लोक में रहने के समय भगवान बुद्ध जी का सर्वज्ञ धातु रख कर के, अरहंत बनते लोग का धातु रख कर के बनाने वाले स्तूप, टूटने वाले लोग, तोड़ने वाले लोग, स्तूप टूटा फूटा किया तो खराब किया तो शायद लोग स्तूप के ऊपर जाके चिल्लाते हैं, अगौरव करते हैं। ये शायद उस स्तूप का ईंट निकल करके ले जाके घर बनाते हैं। उन लोग कालसूत्र नरक में पैदा होते, क्योंकि भगवान बुद्ध जी पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ, भगवान बुद्ध जी को अगौरव करते हैं तो अरहंत बनते लोग पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ। सभी देवता लोग का, ब्रह्म लोग का स्वभाव अतिक्रमण करके
गुण बढ़ाया, गुण बढ़ा के अरहंत बनते लोग भी, भगवान बुद्ध जी लोग भी पूरा गुण से थे, संसार दुखों से मुक्त हुआ, पूरा जीवन शुद्ध बन गया। ये शुद्ध बन करके रहने वाले भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके भी, ये अरहंत बनते लोग का धातु रख करके भी बनाने वाले स्तूप टूटा फूटा करते हैं तो, खराब करते हैं तो, टुकड़ा करते हैं तो, तोड़ते हैं तो, उन लोग ये काल सूत्र नरक में पैदा होते हैं। अभी देखिए ये इंडिया में कितना स्तूप है, पुराना स्तूप भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके, और ये धातु रख करके अरहंत बनते लोग का धातु रख करके बनाने वाले स्तूप कितना है। उसको गौरव करिए, गौरव करके पूजा सत्कार सम्मान करते हैं तो उन लोग देवलोक में पैदा होते, उसको अगौरव करने वाले लोग के तो उन लोग नरक में पैदा होते हैं। देखिए स्तूप को गौरव नहीं करते बहुत लोग। देखिए ये सर्वा के धातु को भी, अरहंत बनते लोग का धातु को भी बहुत ही लोग गौरव भी नहीं करते, पता भी नहीं किसी को, है ना। ये जीवन पूरा बदल करते, एक चेतना से जीवन पूरा बदल करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी संसार दुखों से मुक्त हुआ, पूरा गुण कमा के बढ़ा के, धर्म अवबोध करके, प्रज्ञा बढ़ा के, पूरा दुनिया अवबोध करके संसार दुखों से मुक्त हुआ। उसको अगौरव करते हैं तो, भगवान बुद्ध जी को अगौरव करते हैं तो, अरहंत बनते लोग को अगौरव करते हैं तो, दाग ये स्तूप तोड़ते हैं तो, टुकड़ा करते हैं तो उन लोग के नरक में पैदा होते हैं। और छोटा स्तूप है ना, धातु सर्वज्ञ धातु रखने वाले, सोने का स्तूप हो सकता है, चांदी का हो सकता है, ये पत्थर का हो सकता है, छोटा छोटा स्तूप धातु रखने वाले, ये स्तूप तोड़ दिया तो भी, वो भी खराब किया तो वो भी पैदा होते हैं। और भगवान बुद्ध जी का सर्वज्ञ धातु रख करके बनाने वाले भगवान बुद्ध जी का मूर्ति हो सकता है, अरहंत बनते लोग का मूर्ति हो सकता है। ये मूर्ति टुकड़ा करने वाले लोग, तोड़ने वाले लोग, उन लोग भी ये नरक में पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध जी का मूर्ति को गौरव करने वाले लोग, पूजा सत्कार सम्मान करने वाले लोग को कितना पुण्य मिलते देखिए। अभी सुबह शाम भगवान बुद्ध जी का मूर्ति को वंदना करिए, धातु स्तूप को वंदना करिए। ये से करने वाले लोग स्वर्ग लोक में पैदा होते हैं। ये उसको खराब करने वाले लोग, टुकड़ा करने वाले लोग, स्तूप और भगवान बुद्ध जी का मूर्ति धातु रख करके बनाने वाली मूर्ति तोड़ने वाले लोग नरक में पैदा होते। अब देखिए भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन गायब हुआ उस वक्त, भगवान बुद्ध जी के समय के बाद में एक गायब करने के लिए कोशिश किया वाले लोग अब भी नरक में जल जाते हैं। ये तोड़ दिया भगवान बुद्ध जी का स्तूप, तोड़ दिया भगवान बुद्ध जी का बोधि वृक्ष, तोड़ दिया भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके बनाने वाले मूर्ति, सभी लोग नरक में गया। अभी भी तड़पते तड़पते जल जाते हैं, है ना। देखिए ये संसार का स्वभाव कैसे, देखिए। और भगवान बुद्ध जी ने बताया शीलवान गुणवान लोग का हत्यार किया तो श्रावक संग भी हो सकता है, उपासक उपासिका लोग भी हो सकते हैं। किसी ने शीलवान लोग, पंचशील पालन करके रहने वाले उपासक उपासिका लोग और उपोषित ग्रहण करके रहने वाले उपासक उपासिका लोग हो सकता है। शीलवान गुणवान श्रावक संघ का जीवन हत्यार किया तो ये सभी लोग ये काल सूत्र नरक में पैदा होते हैं। और वंदना करने के लिए योग्य, सत्कार सम्मान करने के लिए योग्य, कुछ पूजा के लिए योग्य कुछ चीज है तो निकलेशी भगवान बुद्ध जी का मूर्ति बना करके
और स्तूप बना करके बोधि वृक्ष जैसे अरहंत भंते लोग का धातु रख करके बनाने वाले स्तूप मूर्ति, अरहंत भंते लोग का मूर्ति, जैसे जो कुछ है तो भगवान बुद्ध इस्तेमाल किया वाले कुछ कोई चीज है तो ये सब चीज किसी ने तोड़ा देते तो अगौरव करते तो उसको नष्ट करते हैं तो ये सभी लोग ये नरक में पैदा होते हैं। कौन नहीं बचा सकता है, ये नरक में पैदा होते हैं। और संग लोग रहने वाले विहार है तो पूजा के लिए योग्य स्तूप की जगह है तो बोधि वृक्ष की जगह है तो ये सब कुछ नष्ट करने वाले लोग, वो जगह खराब करने वाले लोग, अगौरव करने वाले लोग, वहां जाके सील तोड़ने वाले लोग, उस जगह नष्ट करने के लिए कोशिश करने वाले लोग, उस जगह में रहने वालों को तकलीफ देने वाले लोग, ये सभी लोग के नरक में पैदा होते हैं। गौरव करने के लिए योग्य श्रावक संघ हो सकता है, उपासक उपासिका लोग हो सकता है, उन लोग को अगौरव करते हैं तो बिना गौरव करके अगौरव करते हैं तो उन लोग को तकलीफ देते हैं तो परेशानी देते हैं तो समस्या देते हैं तो उस जगह में जाके उसको उन लोग को तकलीफ देते हैं तो ये सभी लोग ये नरक में पैदा होते हैं। और पंचशील तोड़ने वाले लोग, प्राणी हत्या करने वाले लोग, चोरी करने लोग और काम विचार करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोग और शराब पीने वाले लोग, ये सभी लोग ये नरक में पैदा होते हैं। और ये नरक में पैदा होने के लिए और अगर जो कुछ है तो कर्म क्षमा के इस सभी लोग के नरक में पैदा होते हैं। कर्म का विपाक खत्म होने तक वो वहाँ से मुक्त नहीं होते, च्युत नहीं होते। कर्म का विपाक खत्म होने की बात में जो च्युत हो जाते हैं, इस तक वो तड़पते तड़पते रहते। अब देखिए इस जीवन में खुशी से रहने के लिए, सुख से रहने के लिए हम लोग अपना जीवन चालू करने के लिए ईर्ष्या, गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध बन करके अपना जीवन चालू करते हैं तो ये से कुछ अगर जो कुछ हम लोग कर्म कमाते हैं तो हम लोग को ऐसे तकलीफ परेशानी आते हैं ना, नरक में जाके नरक में पैदा होके हम लोग को बहुत दुख का अनुभव करना पड़ेगा। अब देखिए मनुष्य लोक में रहने के समय बहुत ही लोग को पता भी नहीं, बहुत ही लोग दृष्टि बन करके भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत ही लोग कोशिश करते। शायद उपासिका लोग हो सकता है बंती लोग का सील तोड़ देते हैं, उन लोग भी ऐसे हो सकता है। इसलिए उपासिका लोग उपसंपदा बंती लोग से दूर से रहिए, है ना। इसीलिए कोशिश करिए इसे, नहीं तो उपासिका लोग भी नरक में पैदा होते हैं। कोशिश करिए। बहुत ही लोग बहुत ही दृष्टि बन करके भगवान बुद्ध का मूर्ति को भी अगौरव करते, बोधि वृक्ष को भी अगौरव करते, धातु स्तूप को भी अगौरव करते, उसको पूजा सत्कार सम्मान करके क्या फायदा है। ऐसे कह के दृष्टि बन करके अगौरव करके बोधि वृक्ष भी तोड़ते हैं, काटते हैं, उन लोग भी नरक में पैदा होते। संभाल करिए जीवन, धर्म से जीवन जीत जाने के लिए धर्म अभ्यास करिए। पहला सबसे पहला धर्म सीख जाए, नहीं तो किसी को पता नहीं ऐसे कर्म का फल लाते हैं कि ये धर्म अभ्यास करिए। सबको नरक से मुक्त होने के लिए, नरक का स्वभाव अवबोध करने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।